हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है हिंदी हिस्ट्री की एक नई पेशकश में। इस चैनल पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न स्टोरीज के बारे में इंटरेस्टिंग नॉलेज देते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1975 में भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर आया जब देश के लोकतंत्र पर एक गहरी चोट लगी थी। ये वो समय था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अचानक आपातकाल लागू कर दिया। 25 जून 1975 को रातों रात देश में नागरिकों की आवाज को दबा दिया गया और अगले 21 महीनों तक मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई। कई विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया गया। इस दौरान न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में थी और आम नागरिकों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई साधन नहीं था। इस आपातकाल ने न केवल आम जनता के जीवन पर बल्कि भारतीय लोकतंत्र और उसकी बुनियादी संस्थाओं पर गहरा असर डाला। ये घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जानी जाती है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि, इसके कारणों और इसके व्यापक प्रभावों को गहराई से समझते हैं ताकि हम अपने लोकतंत्र के महत्व को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ये कहानी शुरू होती है 1971 से, जब इंदिरा गांधी ने कुछ साहसिक फैसले लिए। उन्होंने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और रॉयल परिवारों को मिलने वाले प्रिवी पर्स भत्ते को खत्म कर दिया। ये कदम बड़े विवाद का कारण बने और सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ता गया। 1974 में देश में अशांति बढ़ी। महंगाई आसमान छू रही थी। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता गुस्से में थी। खासकर गुजरात और बिहार में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे थे। ये कहानी शुरू होती है 1971 से, जब इंदिरा गांधी ने कुछ बेहद साहसिक और क्रांतिकारी फैसले लिए जिन्होंने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले उन्होंने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे बैंकों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हुआ और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। इस फैसले का उद्देश्य गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना था, लेकिन यह कदम बेहद विवादित साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने रॉयल परिवारों को मिलने वाले प्रिवी पर्स भत्ते को खत्म कर दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने रजवाड़ों की विशेष सुविधाओं को समाप्त कर दिया और उन्हें आम नागरिकों की तरह बना दिया। इन फैसलों ने न केवल समाज में एक बड़ा बदलाव लाया, बल्कि सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव भी बढ़ा दिया। न्यायपालिका ने कई बार सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए, जिससे दोनों के बीच मतभेद और गहराते गए। फिर आया 1974, जब देश में सामाजिक और आर्थिक अशांति चरम पर पहुंच गई। महंगाई आसमान छू रही थी, जिससे आम जनता की दैनिक जीवन शैली बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। बेरोजगारी की समस्या भी विकराल रूप ले चुकी थी और ऊपर से भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाओं ने लोगों के धैर्य को तोड़ दिया। इस सब के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क उठा और खासकर गुजरात और बिहार में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे। ये प्रदर्शन केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक असंतोष भी इन आंदोलनों का हिस्सा बन गया। छात्रों, मजदूरों और आम नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की, जो इंदिरा गांधी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। इस तरह से देश में असंतोष का माहौल धीरे धीरे गहराता गया और यह सब उन घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था जिनकी परिणति 1975 के आपातकाल के रूप में हुई। 25 जून 1975 की रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसने देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया। इस रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अचानक से इमरजेंसी लगाने का निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो आने वाले समय में देश की दिशा और दशा को गहराई से प्रभावित करने वाला था। उस रात देश भर में विपक्षी नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे प्रमुख विपक्षी नेता बिना किसी वारंट की हिरासत में ले लिए गए। जेलों में जगह कम पड़ने लगी क्योंकि हजारों कार्यकर्ताओं और विरोधियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका था। गिरफ्तारी का यह सिलसिला केवल विपक्षी नेताओं तक सीमित नहीं रहा। जो भी सरकार की आलोचना कर रहा था, उसे दबाने की पूरी कोशिश की गई। इसके साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता पर भी एक कड़ा प्रहार किया गया। सभी अखबारों और पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। कोई भी समाचार बिना सरकारी अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि कार्टून और व्यंग्य लेखों पर भी सेंसरशिप लागू हो गई थी। प्रेस, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ गया। आम जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। बिना वारंट की गिरफ्तारी
बिना मुकदमे के जेल में डालना और यहाँ तक कि संपत्ति को जब्त करना, इन सभी चीज़ों को वैध कर दिया गया। अगली सुबह 26 जून को जब देशवासियों ने रेडियो चालू किया तो उन्होंने इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनी। अपने संबोधन में उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और कहा कि यह कदम देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए यह ज़रूरी था। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह निर्णय उनकी भलाई के लिए है और इससे देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। लेकिन इस घोषणा के बाद का माहौल बिल्कुल अलग था। देश भर में डर और असहायता का माहौल छा गया। लोगों के बीच एक तरह की चुप्पी और असहजता फैल गई। सरकार के इस कदम ने जनता के दिलों में गुस्सा और नाराजगी भर दी, जो धीरे धीरे समय के साथ और बढ़ती गई। इस आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र को एक गहरा घाव दिया, जो आज भी हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद हिस्सा बना हुआ है। आपातकाल के दौरान मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई थी। किसी भी प्रकार की आज़ादी को सीमित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई, जिससे वे सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने में असमर्थ हो गए। कोई भी विरोध प्रदर्शन या आलोचना को तुरंत दबा दिया गया। जो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके अलावा नसबंदी जैसे विवादास्पद कार्यक्रम लागू किए गए, जिन्हें जबरदस्ती चलाया गया। गरीब और असहाय लोगों को जबरन नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। ये कार्यक्रम इस हद तक बढ़ गया कि लोगों के मन में डर और असंतोष गहराने लगा। सरकार की ओर से विकास और जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर चलाए गए इन अभियानों ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया। इस समय के दौरान आम जनता के बीच अफरा तफरी मच गई। अधिकारों की लड़ाई और अपनी आवाज़ उठाने की हर कोशिश को दबाया जा रहा था। यह समय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय साबित हुआ। लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए तरस गए और हर तरफ असंतोष और निराशा का माहौल छा गया। आपातकाल का यह दौर 1987 में खत्म हुआ, लेकिन इसने भारत की राजनीति और समाज पर गहरी और अमिट छाप छोड़ी। इस अवधि ने न केवल आम जनता को उनके अधिकारों और आज़ादी का महत्व समझाया, बल्कि नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को भी लोकतंत्र की असली ताकत का एहसास कराया। यह समय हमें सिखाता है कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग पूरी व्यवस्था को हिला सकता है और जनता के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। आपातकाल के दौरान हुए दमन, सेंसरशिप और अन्याय ने भारत के नागरिकों के दिलों में लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता को और भी गहराई से बसा दिया। इसने हमें यह भी सिखाया कि जनता की आवाज़ को दबाना कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे सही समय पर विरोध और जागरूकता लोकतंत्र की रक्षा करने में मदद करती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि एक सीख है कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए और सत्ता को जवाबदेह बनाए रखना चाहिए। लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन जीने का आधार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही जानकारी और कहानियाँ जानने के इच्छुक हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने विचार और प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।